यूआईटी एक बार फिर सवालों के कटघरे में। यूआईटी के अधिकारियों पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप। यूआईटी के अधिकारी भागीरथ सिंह और नंदलाल पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप। मामला कुछ इस प्रकार से है कि भूखंड संख्या 56 विद्यानगर हिरणमंगरी सेक्टर 4 में स्थित है, जिस पर भूखंड की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो यूआईटी द्वारा इसको अतिक्रमण मानते हुए निर्माण करने वाले को 2 फरवरी को एक नोटिस दिया गया, जो कि भूखंड के मालिक किरणजीत सिंह सोनी को 5 फरवरी को मिला। इसकी 11 तारीख को यूआईटी में सुनवाई भी रखी गई और इस नोटिस के एवज में 9 फरवरी को यूआईटी के अधिकारी नंदलाल ने निर्माण करने वाले के मोबाइल पर कॉल किया और शाम को ऑफिस बुलवाया और कहा कि अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए दे दो, हम इस दीवार को टूटने से बचा सकते हैं। जिस पर भूखंड के मालिक ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि मैं आपको किस बात के पैसे दूं और जो आप रिश्वत के रूप में मेरे से धनराशि मांग रहे हैं उसकी शिकायत मैं एसीबी में करूंगा। तो इस पर दोनों ही अधिकारी भड़क गए और 11 तारीख को सुनवाई के दौरान रखे गए उस पत्र में 11 तारीख के दिन ही बिना सुने दीवार को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। जब इस मामले पर यूआईटी के अधिकारी नंदलाल से बात की गई तो नंदलाल ने कहा कि जिसका नुकसान होता है वो तो कुछ भी गलत आरोप लगा सकता है। मैंने फोन जरूर किया था क्योंकि मेरे अधिकारी ने कहा था कि उन्हें बुलवाएं, लेकिन हमारे द्वारा किसी तरह की कोई रिश्वत की मांग नहीं की गई। चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है भूखंड पर निर्माण करने वाले भूखंड के मालिक का। इनका एक प्लॉट है सेक्टर 456 विद्यानगर में। उनके पड़ोसी है मोहनलाल मुंदड़ा। उन्होंने कॉमन वॉल की तरफ कुछ खिड़कियां और बालकनी खोली हुई थी। इसके चलते हमने वहाँ पे बाउंड्री वॉल का निर्माण चालू किया। नियम अनुसार बाउंड्री वॉल हम 2.5 मीटर तक की बना सकते हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या ये थी कि उनकी खिड़कियां और बालकनी जो खुली हुई है, कल को वो न्यायालय से एक नोटिस ला सकते थे कि मेरा हवा पानी बंद किया जा रहा है और खिड़की 30 साल से खुली हुई है। तो उसको सोचते हुए हमने कॉमन वॉल पे पूरी की पूरी दीवार 30 से 35 फीट की खींची है और इस पे वो कोर्ट भी गए, लोअर कोर्ट में गए, वहाँ पे इनको स्टे नहीं मिल पाया। 19 तारीख को ये लोअर कोर्ट में गए और 21 तारीख को ये सेशन कोर्ट में चले गए। वहाँ से भी इनको आज तक स्टे नहीं मिला। पुलिस पे ये गए, इन्होंने 100 नंबर पे बहुत बार फ़ोन किए, झूठी कंप्लेंट लिखाई कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मौके पे पुलिस आई, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर इन्होंने यूआईटी में इनके बहुत मिलने वाले और लाइजनिंग का काम है और ये बताना चाहूँगी कि मोहनलाल जी मुंदड़ा जो है, इनको 2016 में एसीबी वालों ने कुछ रिश्वत के केस में पकड़ा हुआ था। तो इनका बहुत अच्छा नेटवर्क और लाइजनिंग का काम है। उसके बाद ये यूआईटी गए, हमें यूआईटी से सर लेटर आई कि आप आए और इसका जवाब दे कि आपने इतनी लंबी बाउंड्री वॉल क्यों खींची है। उस जवाब में हमें जवाब 11 तारीख को देना था। हमें 9 तारीख को सर फ़ोन आया 4:30 बजे नंदलाल जी का कि आप यहाँ आइए और आपसे तहसीलदार जी मिलना चाहते हैं। मेरे भाई ने बात की थी, रौनक सोनी जो है उन्होंने बात की थी। उन्होंने बोला कि सर क्या मामला है और हमारी 11 तारीख की पेशी है, तो हम 11 तारीख को ही आना चाहते हैं, फिर भी मैं आपको पूछ के बताता हूँ। जब इनका मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, तो हमने कहा हमें जाना चाहिए, हम समझे कि वो हमें क्यों बुला रहे 11 तारीख से पहले नोटिस के लिए। तो सर हम जब गए तो 5:10 5:15 हो चुका था और ऑफिस बंद हो चुका था। एंट्री करवाने के लिए हमें फ़ोन कराना पड़ा, जो हमने नंदलाल जी को फ़ोन किया। उसके बाद वो हमें ऊपर तहसीलदार जी के ऑफिस में लेके गए। सर वहाँ पे बैठ के उन्होंने हमें कहा कि आपने जो दीवार खींची है नियम अनुसार गलत है। नियम अनुसार तो आज उदयपुर में देखा जाए तो 40-50% गलत है। हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, घर, लोगों के बंगले सेटबैक के बिना बने हुए हैं, बिना अनुमति के निर्माण होता है। लेकिन आज तक किसने किससे परमिशन मांगी और किसका अतिक्रमण एक दिन में ध्वस्त किया गया? ये तो एक बाउंड्री वॉल का सिर्फ विवाद है सर। और बाउंड्री वॉल में भी आज अगर ये तोड़ते हैं तो उस बाउंड्री वॉल में किसका फायदा होगा? उसमें खिड़कियां और बालकनी निकलेगी, बाकी तो दीवार एज इट इज चल रही है। चलिए, जो भी हमारी यूआईटी वालों से, तहसीलदार जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा मैडम बहुत प्रेशर है ऊपर से, आप अगर कुछ डिमांड पूरी कर देते हैं तो हम 4 दिन नोटिस आगे कर देंगे। और ये डिमांड आपसे किसने की?
सर भागीरथ जी हैं तहसीलदार, उन्होंने हमसे ये डिमांड की थी और हमने पूछा सर क्या डिमांड है आपकी, तो उन्होंने 2 लाख रुपए बताए हमें और हमने ये पूछा कि चलिए हम आपको 2 लाख दे देते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जो मोहनलाल जी है हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते सर। 2 नंबर का पैसा और मेहनत के पैसे में बहुत फर्क होता है। वो 2 के वो 4 दे देंगे, 6 दे देंगे, फिर क्या होगा, हमारे 2 तो गए और दीवार भी गई। तो हम दीवार टूट जाए और उसमें हम 1 लाख लगा के उसको रिपेयर कराएं, ये मुझे समझ आ रहा था। तो हमने कहा कि सर हम तो ये नहीं कर पाएंगे और 11 तारीख को हमारी पेशी है, तो हम आते हैं, हम जवाब देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाए। तो सर कानूनी हिसाब से तो हमें जवाब देने के बाद समय मिलता है कि आप 1-2 दिन का समय ले लीजिए। अब इन्होंने फ्राइडे को हमें सर 5:30 बजे नोटिस दिया, 11 तारीख को इन्होंने ये भी साथ में निकाल दिया कि इसको ध्वस्त करना है, सोमवार सुबह 9 बजे ये ध्वस्त करेंगे। सर ये तो सब इनका प्लानिंग था। आपने जो पत्रावली हमें दी थी जी, उस पत्रावली के अंदर बार बार समय अंतिम अवसर करके उल्लेख किया गया है, वो पत्रावली किसकी है? सर वो मोहनलाल जी की पत्रावली है और उसमें 2015 में इन्होंने निर्माण कार्य चालू किया था, जिसकी शायद इन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी और सेटबैक भी नहीं छोड़ा था। इसके लिए इनके पास UIT वाले बार बार गए और इनको आदेश दिए निर्माण तोड़ने के या जो भी, लेकिन इनको मौके दिए गए और वो पत्रावली 2 महीने तक चलती रही जब तक मोहनलाल जी स्टे नहीं लेके आ गए। तो UIT और मोहनलाल जी दोनों मिले हुए थे स्टे लाने के लिए, UIT ने उनको समय दिया। सर हमें 2 दिन का भी समय नहीं दे रही है। जहां 2 लाख रुपए की बात की जाए तो 2 लाख रुपए आपसे जिसने डिमांड की थी उनके साथ साथ कौन कौन था कार्यालय में? सर अब सर नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 2 जने और बैठे थे ऑफिस में। अब ये तो आप सर CCTV रिकॉर्डिंग्स होगी ना, आप लोग वहाँ से निकलवाइए UIT से। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जब हमारी 11 तारीख को जब मीटिंग है तो हमें पहले क्यों बुलाया जाए, और बुलाया भी जा रहा है तो हमें ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद क्यों बुलाया जाए। तो आपने कहा कि मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मैंने ये कभी भी नहीं बोला सर। मैंने ये पूछा उनसे कि अगर हम 2 लाख दे देते हैं तो आपके पास तो ऊपर से 4 लाख आ जाएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि 99% तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, 1% तो कुछ भी हो। ये सारी बात जो पैसों की हुई वो किससे हुई आप? भागीरथ जी से ही हुई सर। सर जब हमसे 2 लाख रुपए डिमांड किए गए तो श्योरिटी तो थी नहीं कि भाई पैसे देने के बाद भी हमारा जो निर्माण कार्य है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। और मुंदड़ा जी जो है वो तो बहुत सर लाइजनिंग का काम है उनका, आए दिन वो करते हैं। पहले उनको ACB वालों ने भी इसमें पकड़ा था, तो सर हम उनका तो कहीं मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम लोग सीधी तरह से पैसा कमाते हैं और हम ये चाहते हैं कि आज मुंदड़ा जी को 2 महीने का समय दिया गया, 2 महीने नहीं हमें 2 हफ्ते का तो समय दिया जाए। आज कानूनी तौर पे तो जब आपको कोई चिट्ठी आती है तो उसका जवाब देने के लिए भी आपको समय दिया जाता है, पर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? या तो आपको ऊपर से प्रेशर है या आपको रिश्वत मिली हुई है इस काम को करने की, और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं जो कि समय आने पे मैं बिल्कुल मीडिया के साथ शेयर करूँगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से हमें लोग मदद के लिए आगे आएंगे और इस पे निष्पक्ष जांच करेंगे। ACB वालों को भी हमने इसकी कंप्लेन की है कि हमसे रिश्वत मांगी गई थी। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये जो खेल है रसूखदार व्यक्तियों का और रिश्वतखोरों का, ये खुल के सामने आए और जनता जागरूक हो। मुझे तो सरकारी तंत्र पे पूरा भरोसा है, सरकार से पूरी उम्मीद है कि पूरा अच्छे से जांच करेंगे और अच्छे से कार्यवाही होगी और जो भी भ्रष्ट नेता या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो देखा आपने कि किस तरह से UIT के अधिकारियों पर खुले रूप से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई है, और इस आरोप के एवज में UIT के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण करने वाले का नुकसान हो रहा है, इस कारण वो झूठा आरोप लगा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 तारीख को UIT द्वारा नोटिस जारी किया गया, जो कि 5 तारीख को निर्माण करने वाले को मिला और 11 तारीख को उसकी सुनवाई रखी गई। तो UIT ने 9 फरवरी शाम को निर्माण करने वाले को ऑफिस क्यों बुलवाया और निर्माण करने वालों को UIT द्वारा सुना क्यों नहीं गया, और 11 तारीख जो सुनवाई की रखी थी उसी दिन ध्वस्त के आदेश कैसे दे दिए, यह सवाल अभी तक खड़े हैं।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए भरत को और देखते रहिए न्यूज़ 27।